सुजाता पॉल जी, मैं अभी सुन रही थी कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि एक तरफा चुनाव कांग्रेस जीतेगी इस बार। कैसे, क्या रणनीति है कांग्रेस की? पिछली बार तो हालात क्या थे, शून्य पर थे आप। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि विभाजन की राजनीति होती है, टैक्सेस में बढ़ोतरी होती है और जिस तरीके से कुशासन है, क्योंकि अगर आप लोगों को अपने ऊपर इस तरह से दिखाते हैं जैसे कि आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो जनता आपको धीरे धीरे करके पहचान जाती है। और ये बात अवश्य है कि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण की बात भाजपा ने करी है, तो वो बता रहा है कि ये डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अब इनका, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने हमेशा राजनीति करी है लोगों को विभाजित करके, वो चल नहीं रहा है। इसी कारण से तो ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया है और हर समाज के लोगों को साथ लेके चलने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा करा है। इसी कारण से आज अगर आप लोकतंत्र में इतनी पार्टियां भी देखते हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी के ही कारण है, क्योंकि हमने हर पार्टी को पनपने दिया। लेकिन भाजपा जब आई तो भाजपा ने ये कह दिया कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत होगा, किसी पार्टी का सम्मान नहीं है, तो ये लोकतंत्र नहीं होता। ये व्यक्तिवादी पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उससे लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता और बहुत अंदर ही अंदर लोग जो हैं वो परेशान हो भी रहे हैं, चाहे वो डर के मारे दिखा ना रहे हो। और चुनाव का ऐसा समय होता है जब लोग अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। और इसी कारण से उन्होंने, क्योंकि देख लिया है कि हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर और झारखंड में जहां हमारी साझा सरकार है, जो वादे हमने किए हैं हर उस वादे को हमने पूरा किया है। हमने जनता को सर्वोपरि माना है। आप अगर ओपीएस के मुद्दे को देखते हैं, हाँ भले ही वो विधानसभा के चुनाव थे, लेकिन जनता ये तो देखती है कि कौन अपने वादों पे खरा उतरता है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप जो दिल्ली जाते हैं वहां पर बातें करते हैं कि आप टैक्सेस को कम कर देंगे, और जब वापस उत्तर प्रदेश आते हैं तो आप जनता को त्राही त्राही करवाते हैं। हर तरह से आप देख लीजिए, बिजली, पानी, हर तरह से लोगों को ही मार लगी हुई है। मैंने पूछा कि जीरो से शिखर पर आप कैसे पहुंचेंगे नगर निकाय चुनाव में, जो बात कांग्रेस कह रही है। दूसरी बात यह है कि आपको तो वादे पूरे करने का मौका ही उत्तर प्रदेश की जनता नहीं दे रही है किसी भी चुनाव में। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का ही है। इसीलिए इतनी पार्टियां पनप भी सकी। लेकिन जनता ने सबको, जिसे कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, हर एक को ट्राई और टेस्ट कर लिया है और उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी जो बात कहती है वो बात करती भी है। इसलिए हाँ, भले ही आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करें, लोगों को इधर उधर की बातें बता के, झूठ बातें बताकर लोगों को भ्रमित करें, लेकिन जब सच्चाई धरातल पे नहीं उतरती, जब लोगों को आप डिलीवर नहीं करते, तो लोग आपको पहचानती है। इसीलिए हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शून्य से शिखर तक, मगर जनता जनार्दन होती है और इसीलिए जनता ही है जो पहचान चुकी है कि अगर कोई ऐसा है जो विभाजन की राजनीति नहीं करता, जो सबसे कमजोर तबका है उसको भी जोड़ के रखता है, क्योंकि जब तक सबसे कमजोर तबका आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मगर कभी भी हमने ये नहीं कहा, जैसे ये कहते हैं कि जो राशन है वो मुफ्त का आपको मिल रहा है, हमें कल्याणकारी राज्य है विपनेश जी, मगर ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई बड़ा एहसान कर रही है भाजपा, और इसी एहसान के तले दबाना चाहती है। मुफ्त के वादे करने में तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से भी काफी मुफ्त के वादे किए गए थे, वो भी लिस्ट है, तो मुफ्त के वादे हर कोई करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।